So, hello students, welcome to my channel. Hi, I'm Kajal, and let's continue with the next topic, that is artery and artery layers. आर्टरीज में कितने लेयर्स रहते हैं, वो किससे बने रहते हैं, उनका फंक्शन क्या है, ये आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं. दैट इज आर्टरी लेयर. देयर आर 3 लेयर्स इन द आर्टरीज. आर्टरी, आर्ट्रियोल, अओर्टा, इन सब में 3 लेयर रहते हैं. पहला तो ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जिसे आउटर लेयर बोलते हैं. ट्यूनिका मीडिया, जो मिडल लेयर है. एंड लास्ट वन ट्यूनिका इंटिमा, विच इज इनर मोस्ट लेयर. सो ट्यूनिका एडवेंटिशिया इज मेड अप ऑफ फाइब्रस टिश्यू. किससे बना रहता है? फाइब्रस टिश्यू से बना रहता है. ठीक है. अब इसका काम क्या है? ये वेसल्स को सपोर्ट एंड प्रोटेक्ट करता है. ठीक है. आउटर मोस्ट लेयर इसका मतलब क्या करेगा? जो इनर मोस्ट लेयर है उन सबको क्या करेगा? ये प्रोटेक्ट करेगा एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा. आफ्टर दैट ट्यूनिका मीडिया, विच इज अ मिडल लेयर. ये स्मूथ मसल से बनी होती है. ओके. एंड इलास्टिक टिश्यू से बनी होती है. ठीक है. स्मूथ इलास्टिक टिश्यू से ये लेयर बनी होती है. इसका काम क्या है? कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन. कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेशन, जिसकी वजह से हमारी बीपी मेंटेन होती है एंड ब्लड सर्कुलेशन कंटिन्यू रहता है. ठीक है. सो इट इज मेड अप ऑफ स्मूथ लेयर एंड इलास्टिक टिश्यू. इसका फंक्शन है कंस्ट्रिक्ट एंड डायलेशन. ये क्या करता है? बीपी मेंटेन करता है. ठीक है. बट अन्यूरिज्म, अन्यूरिज्म एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मिडल लेयर मोस्ट कॉमनली अफेक्ट होती है. अभी अन्यूरिज्म क्या है? अन्यूरिज्म में जो मिडल लेयर है उसका एब्नॉर्मल डायलेशन होता है, एब्नॉर्मल बलूनिंग होती है ड्यू टू वीकनेस. ठीक है. आर्टरी में इंजुरी हुई या फिर एक्सट्रीम प्रेशर है तो उस वजह से पर्टिकुलर एरिया में आर्टरी के मिडल लेयर में बलूनिंग हो जाती है, जिसकी वजह से अन्यूरिज्म ये कंडीशन होती है. दैट इज एबनॉर्मल ballooning of middle layer. Understood? After that, tunica intima. Tunica intima is the innermost layer and made up of squamous epithelium tissue, which is also known as endothelium tissue. ठीक है. इसका फंक्शन है डिक्रीज फ्रिक्शन बिटवीन द वेसल्स एंड वॉल. वेसल्स एंड वॉल्स के बीच में का जो फ्रिक्शन है उसको प्रिवेंट करने का काम इनर मोस्ट लेयर करती है. देन आपको कभी क्वेश्चन आया होगा कि ठीक है, सभी ऑर्गन्स को हमारी आर्टरीज ब्लड सप्लाई करती है, वेन वहां से रिटर्न लाता है, बट वेन और आर्टरीज को ब्लड सप्लाई कौन करता है? ये कभी क्वेश्चन आया होगा दिमाग में. सो दैट इज वासा वेसोरम. कंसिडर दिस आर्टरी और वेन. ठीक है. कोई भी वेसल कंसिडर करो. दिस इज द इनर मोस्ट लेयर, दिस इज द मिडल लेयर एंड दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. अंडरस्टूड? ओके. सो यहां से ऐसे माइनर कैपिलरीज या फिर वेसल्स जाती है आपकी इनर लेयर तक के. इन्हें बोलते हैं वासा वेसोरम. ओके. इस ल्यूमन तक के ब्लड सप्लाई करती है. दैट इज वासा वेसोरम. लिख भी देती हूं, वासा वेसोरम. Vasa vasorum blood supply to the artery और veins. होपफुली आपको ये शॉर्ट सेशन पसंद आया होगा. तो कमेंट में मुझे बताइए कि ये सेशन आपके लिए, लेक्चर आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है और नेक्स्ट वीडियो में आप कौन सा लेक्चर देखना चाहते हो. कमेंट में बताइए. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.